अरे ताली बजाओ। अच्छा एक चीज और मैं बताऊं आपको, एक आनंद और लेना, एक आनंद और लेना। हम सदियों से सबसे वफादार चौकीदार किसको मानते हैं? कुत्ते। बिना पैसे का चौकीदार 2 रोटियों के बदले पूरी रात आपकी रखवाली करता है और पीछे पीछे पूछ लाता और घूमता रहता है। सबसे वफादार चौकीदार कुत्ता होता है। आप रात में अपने नगर पंचायत में पहरा देते हुए किसी को अगर देखते होंगे तो 2 ही शब्द प्रयोग करता है लाठी खटकाते हुए, कौन है? जागते रहो। रात में कुत्ते को भी सुन लेना आप, अंग्रेजी में पहरा देता है, माने कौन है? जोरदार ताली बजा। आपने हिंदी की कविता पढ़ी सुनिए मैंने। अब मैं उस बेटी को आवाज देना चाहता हूं जिसने वो कौन सा चैनल था सुदर्शन चैनल से लगातार वर्षों तक एंकरिंग का काम संभाला। अपने देश दुनिया की संस्कृति और बहन बेटियों के सम्मान के लिए जिसने अपनी लेखनी उठाई, पिछले 2 दशक से लगातार हिंदी की सेवा में लगी हुई है। ऐसे देश की सुनामधन्य कवित्री जो गिनी चुनी कवित्रियां हैं, मौलिक कवित्रियों की बात मैं कर रहा हूं, उनमें उनका नाम आता है। उस कवित्री का नाम होता है समीक्षा सिंह जादव। मैं उस बेटी के आपको काव्य पाठ के लिए उन्हें आमंत्रित करता हूं। आप भी तालियां बजा करके उस बेटी को, और हम समाज के लोग बेटियों का कितना सम्मान करते हैं ये दिखाने की आवश्यकता है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे ये बहनें यहाँ पर बैठी हुई हैं, अब भी बैठी हुई हैं, जो शक्ति का प्रतीक है। हम पुरुष लोग हैं जो सहन शक्ति का प्रतीक है। कहने की जरूरत नहीं है। शादीशुदा महिला पहचानी जा सकती है जिसके गले में यहाँ तक का मंगलसूत्र होता है। पुरुष भी पहचाने जा सकते हैं जिनका मुंह यहाँ तक लटका होता है। भाई साहब का यहाँ तक लटका हुआ है, घंटे भर से हंसाने की कोशिश करा, हंसी नहीं रही। देखो जोरदार तालियां हो रही। मां शारदे को प्रणाम करती हूँ, आप सभी की पावन उपस्थिति को नमन करती हूँ और आप सभी से निवेदन करती हूँ जो खड़े हुए हैं, अब कुर्सियाँ खाली हो चुकी है, कृपया स्थान ग्रहण कर लीजिए। अच्छा लगेगा मुझे भी, आप काफी देर से खड़े हुए हैं, अच्छा नहीं लगेगा। समीक्षा सिंह जी, इन्हें खड़े हुए की टिकट ली है, जो बैठेंगे नहीं, क्योंकि नगर पंचायत को चुनाव आया ये सब खड़े हैं। ये कछु तो योगेंद्र भाई साहब के समर्थन में खड़े हैं और कछु वैसे ही खड़े हैं। चलिए 4 पंक्तियों से बात प्रारंभ करती हूँ, सुनिएगा। मैं वेदों का अमर ज्ञान, जब भी अपने आप हिंदू होने पर गर्व करती हूँ। स्वागत स्वागत। आप भी करते हैं तो मैं वेदों का अमर ज्ञान, मैं वेदों का अमर ज्ञान, मैं वचनों की परिपाटी हूँ। मैं वेदों का अमर ज्ञान, मैं वचनों की परिपाटी हूँ। मैं युद्धों का अर्जित फल, वीरों की हल्दी घाटी हूँ। मैं वेदों का अमर ज्ञान, मैं वचनों की परिपाटी हूँ। मैं युद्धों का अर्जित फल, वीरों की हल्दी घाटी हूँ। मैं सत्य सनातन सी पावन, मैं सत्य सनातन सी पावन, मर्यादित हूँ सदियों से, मैं तन मन से हिंदू हूँ, मैं भारत माँ की माँ। मैं वंदे मातरम गीतों, मैं वंदे मातरम गीतों में, मैं गीता का ज्ञान भी हूँ। मैं वंदे मातरम गीतों में, मैं गीता का ज्ञान भी हूँ। मैं गायत्री हूँ मंत्रों में, मैं शंकर का शमशान भी हूँ। स्वागत स्वागत, वाह स्वागत। इनकी हिम्मत देखोगे, छतरानी कविता पढ़ रही है और ये उठ के चल रहे हैं। मैं वंदे मातरम गीतों में, मैं गीता का ज्ञान भी हूँ। मैं गायत्री हूँ मंत्रों में, मैं शंकर का शमशान भी हूँ। मैं चक्र सुदर्शन केशव का
मैं चक्र सुदर्शन केशव का, मैं गांधारी का मानवी हूँ, मैं सीता रुक्मिणी सावित्री, मैं नारी की पहचान हूँ। मैं भारत की पावन माटी आप सभी को समर्पित करती हूँ। सुनिए कि मैं भारत की पावन माटी, मैं भारत की पावन माटी, साक्षी हूँ अभिमानों की। मैं भारत की पावन माटी, साक्षी हूँ अभिमानों की। मैं गरिमा हूँ वत्स गोत्र के अग्निवंश चौहानों की। मैं भारत की पावन माटी, मैं भारत की पावन माटी, साक्षी हूँ बलिदान अभिमानों की। मैं गरिमा हूँ वत्स गोत्र के अग्निवंश चौहानों की। मैं राजस्थानी शौर्य, मराठा नीत, पुण्य काशी का। मैंने शोणित से लिखी धरा पर गाथा बलिदानों की। मैंने शोणित से लिखी धरा पर गाथा बलिदानों की। और मेरा भाई कह रहा था कि जब टुकड़ों में लाश मिलती है बेटियों की, उस पर कलम चलाने वाले नहीं हैं। मैं उस भाई को यह बताना चाहती हूँ कि जब तक समीक्षा सिंह जिंदा है उसकी कलम को कोई रोक नहीं। आए दिन जब धमकियां मिलती हैं कि तुम्हारे ऊपर तेजाब फेंक देंगे, आए दिन जब धमकियां मिलती हैं कि गोली मार देंगे, तब मैं उनको कहती हूँ कि मैंने सत्य सनातन धर्म में जन्म लिया है और पुनर्जन्म की अवधारणा को मैं मानती हूँ। मैं फिर से आऊंगी, फिर जन्म लूंगी और तुम्हारी लंका इसी तरह लगाऊंगी। लेकिन अफसोस इस बात का है कि तुम्हें कयामत तक कब्र में सड़ना है। जब हमारी बेटियों को कोमल समझा जाता है, तब आपसे निवेदन करती हूँ कि उनको संस्कार क्या देने हैं। कि घूम रहे हैं ताक लगाए गीदड़ लोमड़ झुंडों में, घूम रहे हैं ताक लगाए गीदड़ लोमड़ झुंडों में, और चाह रहे हैं भारत माता बट जाए फिर खंडों में। घूम रहे हैं ताक लगाए गीदड़ लोमड़ झुंडों में, चाह रहे हैं भारत माता बट जाए फिर खंडों में। और छुपे हुए सब सांप निकालो, छुपे हुए सब सांप निकालो, अपना राष्ट्र बंद करो। उठो बेटियों आग लगा दो सब जिहादी गुंडों में। उठो बेटियों आग लगा दो सब जिहादी गुंडों में। और दिक्कत क्या हुई जब मजहब के नाम पर हमारा देश तोड़ दिया गया था, फिर टिके क्यों? क्या बात है, क्या बात है। ये देश हमारा है, लेकिन दिक्कत क्यों हुई सुन बताती हूँ आपको। कायर बनकर बैठे हिंदू गुंडों को आजादी है। कायर बनकर बैठे हिंदू गुंडों को आजादी है। कायर बनकर बैठे हिंदू गुंडों को आजादी है। चरखे वाला ढोंगी सारे भारत का अपराधी। चरखे वाला ढोंगी सारे भारत का अपराधी है। जब हमारी बेटियां मना करती हैं तो निकिता तोमर की तरह गोली मार दी जाती है, और जब हमारी बेटियां हाँ करती हैं तो श्रद्धा की तरह फ्रिज में उनकी लाश मिलती है। तो कायर बनकर बैठे हिंदू गुंडों को आजादी है। चरखे वाला ढोंगी सारे भारत का अपराधी है। और हाँ बोले तो मारी जाए बेटी, हाँ बोले तो मारी जाए, ना बोले तो मारी जाए। और सोच रही काफिर की बेटी आखिर कहाँ बिचारी जाए। कैसे घर से बाहर निकले, पग पग पर जिहादी है। चरखे वाला ढोंगी सारे भारत का, चरखे वाला ढोंगी सारे भारत का अपराधी है। और जब मेरा छोटा भाई कहता है कि मैं पंचर की दुकान से नहीं निकलता, लाइब्रेरी से निकलता हूं, तब मैं कहती हूं कि मुझे गर्व है ऐसे भाई पर जो अध्ययन करता है। मुझे गर्व है इस भाई पर जो संस्कारों की बात करता है। मुझे गर्व है ऐसे भाइयों पर जो मंच पर खड़े होते हैं तो नारी अस्मिता की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, संस्कार की बात करते हैं, न कि छिछली बातें करते हैं और जबरदस्त तालियां बजाते हैं।
और वो लाइब्रेरी से निकलता है तो मुझे एक बात बतानी है आप लोगों को कि मैंने 10 विषयों में एमए किया है, 11वें विषय में कर रही हूं। जब उसने कहा कि आप मिशनरियों के स्कूल में जब अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो वो हालेलुया ही बोलेंगे। मैं जनपद कासगंज में गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल हूं इस समय। मेरे बच्चे हालेलुया नहीं बोलते, मेरे बच्चे हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। मेरे बच्चे जयकारा वीर बजरंगी बोलते हैं, हर हर महादेव बोलते हैं, जय श्री राम बोलते हैं, वंदे मातरम बोलते हैं। तो आपको हर संस्था के अध्यक्ष को भी देखना है और उस अध्यक्ष को भी देखना है जिसके कारण आज राम मंदिर बन रहा है। जो लोग कल तक कहा करते थे कि राम का अस्तित्व नहीं है, उनके लिए कहती कि मानते थे राम ना जो राम को जचे नहीं, मानते थे राम ना जो राम को जचे नहीं, और राम द्रोहियों के राज भी बचे नहीं। मानते थे राम ना जो राम को जचे नहीं, और राम द्रोहियों के राज भी बचे नहीं। कल जिन्हें घमंड था वो खंड खंड हो गए, कल जिन्हें घमंड था वो खंड खंड हो गए। काल चक्र यूं चला कि जन्म दंड हो गए, काल चक्र यूं चला। और उनके ही कुनवे की बहू कह रही थी कि जंग का रंग और भगवा का रंग एक जैसा होता है। मैं उनको 4 पंक्तियां पहुंचाती हूं क्योंकि उनके क्षेत्र में खड़ी हुई, इसलिए कि हिंदू की पहचान है भगवा, हिंदू की पहचान है भगवा, हिंदू की पहचान है भगवा। गीता वेद पुराण है भगवा, हिंदू की पहचान है भगवा, गीता वेद पुराण है भगवा। और वर्ण संकरो इतना सुन लो, पूरा हिंदुस्तान है भगवा। अब एक गीत से आपको जोड़ती हूं, उससे पहले 2 पंक्तियां रखती हूं। आपको गौरव जी को सुनना है और ये कहने के लिए उन्होंने मुझसे कहा है। दरअसल गौरव जी को आपको इसलिए भी सुनना है कि प्रतिदिन शनिवार को उनको आप सुनते ही हैं। वो भी उसी काम में लगे हुए हैं, वो भी वही काम कर रहे हैं जो हम लोग कर रहे हैं। एक बार उनके लिए तालियां बजाइए। 2 पंक्तियां कहती हूं कि जो तत्पर है निज रक्षा को, जो तत्पर है निज रक्षा को, रक्षित उनके अधिकार रहे। जो तत्पर है निज रक्षा को, रक्षित उनके अधिकार रहे। और जो लड़ने को तैयार नहीं वो मरने को तैयार रहे। मरने को तैयार नहीं वो मरने को तैयार रहे। और एक शायर हुआ जिसने कहा कि सब तख्त उठाए जाएंगे बस नाम रहेगा अल्लाह का। वो लोग खुद तो उठ ही गया और जाने कौन कौन उठेगा, क्योंकि हम लोगों ने तो उठाने का ही ठेका ले रखा है। वो लोग पत्थर फेंक कर भी ये बताते हैं कि हम पीड़ित हैं। वो लोग हमारी बहन बेटियों का बलात्कार करके भी बताते हैं कि हम पीड़ित हैं। फिर कहते हैं कि हम देखेंगे बस नाम रहेगा अल्लाह का। तब मैं कहती हूं कि तुम देखोगे, तुम देखोगे, तुम देखोगे। हम देख चुके हैं। हम क्या क्या देख चुके हैं बताती हूं आपको कि हम देख चुके हैं बर्बादी, हम देख चुके हैं बर्बादी, हम देख चुके हैं बर्बादी, हम देख चुके हैं बगदादी, हम देख चुके शाहीन बाग और टुकड़ों वाली आजादी। तुम देख चुके, हम देख चुके हैं, हम देख चुके हैं बामियान, वो स्थान जहां पर भगवान बुद्ध की बहुत बड़ी प्रतिमा थी और उसको फोड़ दिया। हम देख चुके हैं बामियान, हम देख चुके हैं बामियान, हम देख चुके मजहब गंदा, हम देख चुके हैं बामियान, हम देख चुके मजहब गंदा। देखा है जौहर पद्मा का, देखा है जनता नालंदा। जब कोई कहता है
कि स्त्रियों को जौहर नहीं करना चाहिए था, बल्कि लड़कर मरना चाहिए था। उनको मैं ये बताना चाहती हूँ, सुनाई है जो अब तक सभी कहानी झूठी है, सबके नीचे मंदिर निकला जितनी मस्जिद टूटी है, और तुम कहते हो उसे मकबरा, जहां से मेरी बहन आई कि तुम कहते हो उसे मकबरा, हम कहते शिव मंदिर है, कुतुब ताज मथुरा काशी सब तुमने हमसे लूटी है। और कोई भी ओहदा दे दो ये उन्मादी ही निकलेंगे। हमारा देश जब तुर्की में भूकंप आता तो यहाँ से गेहूं भेजता है, और जब समर्थन करने की बात आती है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, तो भारत का नहीं पाकिस्तान का समर्थन करता है। तो कोई भी ओहदा दे दो, कोई भी ओहदा दे दो, ये उन्मादी ही निकलेंगे। कोई भी ओहदा दे दो ये उन्मादी ही निकलेंगे। कोई भी ओहदा दे दो ये उन्मादी ही निकलेंगे। और जिसमें खाएंगे ये उसकी बर्बादी ही निकलेंगे। और दूध पिलाने से सांपों ने कब अपनी फितरत छोड़ी? दूध पिलाने से सांपों ने कब अपनी फितरत छोड़ी? और खाल उतारेंगे अपनी तो जिहादी ही निकलेंगे। अंतिम रचना पढ़ती हूँ कि जैसे ही मैं अंतिम कहती हूँ गौरव चौहान का चेहरा खिल जाता है, और फिर मैं खींच देती हूँ तो फिर बेचारे ऐसे बैठे हैं। आप बहुत बड़े परफॉर्मर हैं, बहुत अच्छे मंचों पर पढ़ते हैं कि जब जिहादी खुल्लम खुल्ला तलवारें लहराती हैं। हमारी रामनवमी की यात्रा शांतिपूर्वक निकल रही होती है, और उनके घरों से काले टेंट ओढ़कर निकलती